देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा था और आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग जेडब्ल्यू मेन की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक अच्छे से देखना, ठीक है, और नोट करते जाना। ठीक है, तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड पे हमने एक मैग्नेट रखा। ठीक है, तो इस मैग्नेट की दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ठीक है, और इस पोल के एक स्ट्रेंथ होंगे, इसका स्ट्रेंथ को हम लोग क्यू एम से डिनोट किया। ठीक है, तो फिर इसका भी स्ट्रेंथ है क्यू एम। ओके, तो अभी इस पोल के ऊपर एक फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स की जो फॉर्मूला है दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखा सपोज, है ना, उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स की फॉर्मूला क्या है, Q इंटू ए। तो ये Q क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, सिमिलर है यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। ठीक है, तो फिर इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू क्यू एम इंटू पी। क्लियर है, तो अभी देखो जब दोनों फोर्सेस ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस है ना अभी यहाँ पे, तो दोनों फोर्सेस की वजह से ये कुछ इस डायरेक्शन में से रोटेट करेंगे। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, पहले पहले एंगल थीटा 1 है। ओके, तो सपोज आपने क्या किया, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको उल्टा घुमा दिया, तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट, दिस इज लेट्स से डी थीटा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस टॉर्क की अगेंस्ट आपने एक टॉर्क लगा के इसको ऐसा डिस्प्लेस किया, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट। तो डी थीटा इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगाए, बिकॉज ऑफ दैट आपने यहाँ पे वर्क भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क कितना करोगे, आप लिखोगे डी डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग लीनियर केस के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जानते हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो यहाँ तक आगे डिस्प्लेस हुआ इतना सा। ठीक है, तो लीनियर फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। तो यहाँ पे एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो अपने डी डब्ल्यू वर्क डन किया जब अपने डी थीटा डिस्प्लेसमेंट किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखो पहले पहले जब डायपोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पे था तो उस केस में टॉर्क लगा है ना, बिकॉज उसके ऊपर दो फोर्स लग रहा था, ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट जो टॉर्क लगा उसको निकलने के लिए फॉर्मूला क्या था, एम बी साइन थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमने डिराइव भी किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो आप लोग इसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ओके, वहाँ पे सीरियली है चीज़ें, और मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। ओके, तो फिर ये जो टॉर्क लगा यहाँ पे, हम लोग इस टॉर्क की जगह पे लिख सकते हैं उस टॉर्क की वैल्यू एम बी साइन थीटा, फिर यहाँ पे डी थीटा। ओके, साइन थीटा डी थीटा, दिस इज द वर्क डन डी डब्ल्यू। ओके, तो पहले डायपोल लेट्स से थीटा 1 डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा 1 पे था, फिर आपने क्या किया, इसको डिस्प्लेस करके थीटा 2 पे ले गया। ठीक है, तो दिस इज लेट्स से थीटा 2। ओके, तो आपने डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 से थीटा 2 तक किया, कितना किया, डी थीटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो टोटल वर्क डन करोगे कुछ, मतलब थीटा 1 से थीटा 2 तक आपने जो टोटल वर्क डन किया उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटा सा वर्क डन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेंगे, वही है इंटीग्रेशन के काम। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं एम बी फिर साइन थीटा फिर डी थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, अपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक किया, डी थीटा से थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा दो इस तरह से। ओके, जो m है, m इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन सी है, साउथ टू नॉर्थ पोल, ऑलवेज ये याद रखना। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ पोल इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं m इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ पोल इनटू सेपरेशन डिस्टेंस ट्वाइस एल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस एल, और एक पोल का स्ट्रेंथ ले लो क्यू एम। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ट्वाइस एल। ठीक है, और ये जो m1 है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू एम स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुआ और जो ट्वाइस एल सेपरेशन डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हुआ, तो बेसिकली m इज ए
कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस m को बाहर लेके आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि m इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो b है मैग्नेटिक फील्ड, वो भी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है क्योंकि उसको भी हमने चेंज नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, साइन थीटा डी थीटा को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज हाउ मच, दैट इज कॉस थीटा, ठीक है, एक्चुअली माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लिख सकते हैं। ये जो माइनस है इसको बाहर लेके आ सकते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो जो रूल है अकॉर्डिंग टू रूल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा की जगह पे पहले थीटा 2 लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा की जगह पे इस बार थीटा 1 लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन फॉर्मूला, ओके। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू एम बी, फिर यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एक चीज ध्यान से देखना, सपोज पहले ये जो थीटा 1 है वो थीटा 1 90 डिग्री है, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स कंसीडर एट फर्स्ट ये जो डायपोल है कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो उस केस में थीटा 1 विल बी 90 डिग्री, ओके। तो फिर W को हम लोग लिख सकते हैं एम बी, फिर यहाँ पे cos थीटा 1 की जगह पे 90 डिग्री माइनस फिर यहाँ पे cos थीटा 2 लिख देंगे, ठीक है। और थीटा 2 को हम लोग लेट्स से थीटा कह दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से वी कैन राइट एम बी cos 90 की वैल्यू कितना है 0, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज cos थीटा, ओके, एक माइनस आगे आ जाएंगे, ओके। तो W का इतना सा फॉर्मूला आएगा, ओके। तो फिर यहाँ पे W कैन बी रिटन एज माइनस एम डॉट बी, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, जानते हो आप, ओके। तो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो आपने वर्क डन किया, ओके, वर्क डन करना मतलब अपने एनर्जी खर्च किया, तो वो एनर्जी गया किधर, है ना। तो ये जो डायपोल है उस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी पे वो अपने जो वर्क डन किया वो स्टोर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल एम बी कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन एंड वर्क डन इज दिस मच। तो जो हमारा डिराइवेशन था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसी को आपको बोर्ड एग्जाम में डिराइव करने देंगे। तो अभी साथ में और एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैक्सिमम कब होंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होंगे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होंगे, जब ये थीटा की एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं डायग्राम से, ठीक है। आप लोग भी नोट करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड पे सपोज, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड पे हमने क्या किया, इस तरह से डायपोल को रखा, ठीक है। तो ये साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल, तो साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है अभी 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस केस में अगर हम लोग थीटा की जगह पे 90 लिखे, ये जो पी ई है, पी ई इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 90 है ना। तो उस केस में cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है, तो आंसर इज 0, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में कितना है 0 है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग थीटा की जगह पे क्या लिखें, पी ई इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा की जगह पे 0 डिग्री लिखें, तो उस केस में cos 0 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस एम बी, ओके। तो थीटा की 0 वैल्यू मतलब ये जो साउथ पोल है इधर आ जाएंगे, नॉर्थ पोल इधर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह की सेटअप होंगे, ओके, साउथ नॉर्थ। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे माइनस एम बी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, तो उसी केस को हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। तो क्वेश्चन में जब भी आपको मिलेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो उस केस में आप क्या लिखना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखना, क्लियर है, यस।
तो अगर हमने अभी थीटा की वैल्यू 90 लिखा, सॉरी 180 लिखा, तो उस केस में क्या होंगे, थीटा की वैल्यू 180 का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे दिस इज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो मैग्नेट होंगे कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, यानी ये साउथ होंगे, दिस इज नॉर्थ। ओके, तो साउथ टू नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, और जो हम लोग थीटा ले रहे हैं दिस इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो थीटा इस केस में कितना होंगे, 180 डिग्री। ओके, इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होंगे दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम बी, फिर यहाँ पे कॉस 180। ठीक है, तो cos 180 का मीनिंग क्या है, -1। ठीक है, तो बेसिकली आंसर इज एम बी। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है, और इसी केस को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है वो भी समझ लो, है ना। ओके, तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम अब स्टेबल है कि या अनस्टेबल है कैसे चेक करोगे, उसके लिए आप उसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठाओ, यानी लेट्स से इसको थोड़ा सा ऐसे मूव किया। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जब मूव करोगे ऑब्वियसली इस नॉर्थ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये अगेन रोटेट करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जब आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो उस केस में ये अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो उस केस को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली पहले पहले वो मतलब आराम से स्टेबल था। ओके, तो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, उसको चेक करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, ऐसे हमने इसको डिस्प्लेस किया थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, तो उस केस में क्या होंगे, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, है ना, तो फिर इस साउथ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये अगेन इस तरफ रोटेट करेंगे। ठीक है, तो पहले जो ओरिजिनल पोजीशन था उस पोजीशन पे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, ये एक नया पोजीशन में चला जाएगा। ठीक है, उस केस में जो इक्विलिब्रियम है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पहले पहले एकदम आराम से स्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो इतना सा है कहानी। तो आप लोग सिर्फ ये याद रखना कि जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। ठीक है, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे आप लोग लिख लो, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या समझोगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम होंगे। क्लियर है, इजी है। तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या पूछा पहला क्वेश्चन में, ए स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.06 टेस्ला एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑफ 0.018 न्यूटन मीटर। The minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium position is कितना होंगे ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन JEE मेन में पूछा गया था, है ना, 2020। इजी क्वेश्चन है लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। ठीक है, तो आपको क्या पूछा, जो वर्क डन है वो निकलने दिया जब आपने रोटेट किया स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक। ठीक है, तो हमने अभी अभी समझा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना। फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो बेसिकली आपने रोटेट किया 0 डिग्री से 180 डिग्री, तो जो हमने थीटा 1 कहा था जिसको, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम को आप लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो यहाँ पे इस बार मैग्नेट को रखा। ठीक है, सो दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है ना, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच में एंगल अभी कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो इसको ऐसे रोटेट करते हुए उल्टा कर दिया, मतलब एकदम इस डायरेक्शन में रख दिया, तो ये नॉर्थ पोल इधर आ गया, साउथ पोल उधर गया। ठीक है, तो उस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इसको सिंबलिकली हम लोग कैपिटल यू लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस एम बी, फिर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो m है, m इज नथिंग बट मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखो, जो टॉर्क की फॉर्मूला है दैट इज एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग m इज इक्वल टू लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय b साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू कितना देकर रखे, 0.018। ओके, 0.018, फिर नीचे
बी जो है दैट इज 0.06, ओके 0.06 इंटू, तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री एंड साइन 30 इज हाफ, ओके। तो ये जो 2 है ये ऊपर जाएंगे है ना, तो इसको यहाँ पे एडिट कर देते हैं इंटू 2। तो अभी देखो अगर आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना होगा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये डेसिमल हट जाए यहाँ से है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 फिर यहाँ पे 1.8 इंटू 2, ठीक है। तो डेसिमल को हटाने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m की वैल्यू कितना 1.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू जो b है 0.06, ठीक है 0.06 फिर इंटू कॉस थीटा 2 की वैल्यू कितना है 180 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 की वैल्यू कितना है 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि हमने 0 से 180 तक मूव किया। तो इसको हम लोग अभी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 से इट विल बिकम 0.01, तो फिर इसको कर लेना ना आप, ठीक है 2 इंटू 0.01 फिर इंटू कॉस 180 का वैल्यू कितना है -1, ठीक है, फिर कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, तो दिस विल बिकम -2, ओके। तो फिर दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल, तो हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 2 ज़ा 4, ठीक है, इंटू इसको आप लोग 10⁻² भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ आंसर आ जाएंगे है ना, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में कितना आंसर रहता है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लोग आराम से नोट करके रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन JEE मेन 2019 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो आप लोग देखना अच्छे से। A magnet of total magnetic moment 10⁻² I cap ampere meter square is placed in a time varying magnetic field। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ वेरी करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। B I cap cos ओमेगा t where B is equal to 1 टेस्ला एंड ओमेगा की वैल्यू कितना देकर रखा 0.125 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा क्या है, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है, ओके। फिर द वर्क डन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखना। जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हिच इज नथिंग बट वर्क डन एंड दैट इज इक्वल टू -mb फिर यहाँ पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है दैट इज दिस वन एंड b की वैल्यू इज दिस वन, ठीक है, ये गिवन है। तो फिर थीटा 2 एंड थीटा 1 की वैल्यू क्या होंगे, इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इस सेंटेंस को ध्यान से समझना होगा। वर्क डन इन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैं एक डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स से पहले जो मैग्नेट है ये साउथ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है ना। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ओके। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि रिवर्स करना है डायरेक्शन को, ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको उल्टा कर देना है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो बेसिकली जब आप रिवर्स करोगे तो थीटा कितना हो जाएंगे, थीटा विल बी हाउ मच 180 डिग्री, क्योंकि साउथ उधर जाएंगे एंड जो नॉर्थ होंगे इधर आ जाएंगे। तो उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये होंगे है ना। तो तब आप बोल सकते हो जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 180 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्शन को रिवर्स करना मतलब थीटा को चेंज करना 0 से 180 तक, ठीक है। कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पे देख रखा चीज़ें। तो हम लोग अभी यहाँ पे थीटा 1 को 0 डिग्री से रिप्लेस कर सकते। तो बेसिकली पहले थीटा 1 कितना था 0 डिग्री, फिर जब आपने रिवर्स किया डायरेक्शन को थीटा 2 कितना हो गया 180 डिग्री, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट cos 180 मतलब -1 फिर यहाँ पे cos 0 मतलब -1, ओके। तो इसको आप लोग -2 लिख सकते हो है ना, -1 इज -2 माइनस विल गेट प्लस, देन हम लोग लिख सकते हैं 2mb, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो वर्क डन है उसको आप लोग 2 mb लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, बाकी काम तो हो गया है ना। फिर यहाँ पे जो 2 इंटू एम का मीनिंग कितना है 10⁻², ओके। 10⁻² है, डायरेक्शन नहीं लिखना है यहाँ पे, आई कैप मतलब क्या है डायरेक्शन है, सिर्फ यूनिट वेक्टर है ना। तो फिर बी का वैल्यू कितना है, बी मतलब देखो 1 दे के रखा है ना, तो इस बी की जगह पे आप लोग 1 लिख सकते हो, ठीक है। 1 cos ओमेगा टी, तो आई कैप नहीं लिखना है, तो cos ओमेगा टी
तो ओमेगा की वैल्यू कितना है, ओमेगा इज गिवन एज 0.125, ओके 0.125, और टाइम की वैल्यू कितना है 1 है, ओके। तो बेसिकली आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है, cos 0.125। तो एग्जाम में JEE के एग्जाम में आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, वर्चुअल कैलकुलेटर, तो आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे बोलना कितना आता है आंसर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है। थैंक यू।